कि आज सनातन धर्म के लिए इस्लाम जितना घातक है, क्रिश्चियनिटी जितना घातक है, उससे ज्यादा घातक रामपाल और उनके शिष्य होते चले जा रहे हैं। इस्लाम वालों ने भगवान शिव के बारे में इतना गंदा आज तक नहीं बोला। ईसाइयत वालों ने आज तक हमारे भगवान राम कृष्ण, भगवान शिव और गणेश ब्रह्मा को लेकर के नहीं बोला जो रामपाल बोल रहा है। तो जो रामकृष्ण के अनुयायी लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि आप किसके समर्थन में खड़े हैं। सबसे बड़ा पाखंडी तो वर्तमान में रामपाल है। हमारी सनातन परंपराओं को जो खंडित कर रहा है और खुद नया पाखंड समाज में प्रचारित कर रहा है, खुद मूर्ति पूजा का विरोध करता है, खुद की पूजा कराता है, उसकी चेली और चेलियां पैरों में पड़े रहते हैं। ये कौन सा तुम्हारा धर्म का प्रचार है? तो भगवान शिव है ना, जो महायोगी हमारे आदर्श सनातन धर्म के, उस भगवान शिव के बारे में इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी करना, ये क्या चल रहा है इस देश में? आप केवल एक ही बात कर रहे हैं कि वो तो जो बड़ा दयालु आदमी है, बड़ा सेवा परोपकार के काम करता है। तो क्या सेवा परोपकार के द्वारा तुम अपने जमीर को बेच दोगे? इससे ज्यादा सेवा तो ईसाई मिशनरियां कर रही हैं, तो आप जीसस को भगवान मान लेंगे क्या? है ये तो देश को गुलाम बनाने का एक एजेंडा है। सेवा के माध्यम से ईसाई मिशनरी देश में घुसे, इस्लाम वाले भी, है ना, और आज ये रामपाल भी अपने पंथ को बढ़ावा दे, क्योंकि तर्क के द्वारा तो नहीं आ सकता है। आज देश में जो पाखंड बढ़ रहा है, इसको राजनीति बढ़ा रही है, ये सच्चाई है। क्योंकि राजनीति को चाहिए वोट। जिस बाबा के पास में ज्यादा वोट है वहां ये नतमस्तक होते हैं। और इस देश में एक फॉर्मूला लागू है, मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पब्लिक को बेवकूफ बना सकता है उतना बड़ा धर्मगुरु हो जाता है, समाज में पूजने लग जाता है। उसके पास में मूर्खों की फौज इकट्ठी हो जाती है। इन राजनीतिक लोगों को वोट चाहिए, उसके पास में मूर्खों की फौज है, वो वोट दिलवाता है। तो ये धर्म नहीं देखते राजनेता लोग। ये जो आज जेल से बाहर है ना, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की मेहरबानी पर है। और आज भी जब हम तो इस बात को इसलिए कह रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से, जब सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए जाकर के धोख दे रहे हैं, तो भाई आप एक अपराधी का मनोबल बढ़ा रहे हो, तो आप समाज में क्या न्याय की स्थापना करेंगे? मैं रामपाल जी से शास्त्रार्थ की बात तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनको शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कोई विद्वान पुरुष यदि शास्त्रार्थ का चैलेंज देता तो हम इस बात को बहुत गंभीरता से लेते, है ना। जिस व्यक्ति ने संस्कृत की एबीसीडी नहीं जानी, जिस व्यक्ति ने वेद शास्त्रों के दर्शन नहीं किए, है ना, जो व्यक्ति मतलब हमारी वैदिक परंपरा की कुछ नॉलेज रखता ही नहीं है, वो व्यक्ति हमको शास्त्रार्थ की बात कर रहा है। और शास्त्रार्थ की बात कैसी की उन्होंने? कहा एक तरफ हम बैठेंगे, एक तरफ दूसरे लोग बैठेंगे अपने शास्त्रों को लेकर के, और हम अपनी अपनी बात कहेंगे, कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। तो भैया जब तर्क वितर्क नहीं होगा तो कैसा शास्त्रार्थ हो गया वो? तो ये सब समाज को गुमराह करने की बात है। जब लोग आक्षेप करते हैं कि आप शास्त्रार्थ करो, तो अपनी जान बचाने के लिए उस व्यक्ति को शास्त्रार्थ की बात तो कहनी पड़ती है, लेकिन वो शास्त्रार्थ के लिए आज तक कभी नहीं आया। हमारे तमाम लोगों ने शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया, और आज भी हम आपके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि हम 24 घंटा शास्त्रार्थ के लिए तैयार बैठे हैं। आर्य समाज का तो काम ही शास्त्रार्थ करने का है। तो रामपाल यदि शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, या रामपाल नहीं आना चाहते, रामपाल का कोई अनुयायी, उनका कोई दास, कोई दासी शास्त्रार्थ करने के लिए आती है, हम सनातन धर्मियों को चुनौती देती है, तो आर्य समाज सबसे पहले शास्त्रार्थ की चैलेंज को स्वीकार करता है। लेकिन ये पहले निर्णय कर ले, रामपाल की जो है ना जो महफिल, ये निर्णय करे कि रामपाल खुद नहीं आ रहे, अपने चेलों को भेज रहे हैं, तो उनके चेलों की हार रामपाल की हार होगी। हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल टीवी पर लाइव चलेगा शास्त्रार्थ, है ना। दूध का दूध और पानी का पानी पूरा देश देखेगा। होना चाहिए। शास्त्रार्थ की परंपरा जब से खत्म होगी तब से गुरडमवाद, पाखंडवाद देश में बढ़ता चला जा रहा है। लोगों ने अपने धर्म के नाम पर दुकानें जमा दी हैं। हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं जो राम कृष्ण के नाम पर बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, आर्य समाज तो आज भी लड़ाई लड़ी रहा है। उन लोगों को साथ आना चाहिए। उनके पास धन भी है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाए, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। आज हमारा सनातन धर्म इतना दीनहीन बन गया कि जिसके मन में आ रहा है वो बोलता चला जा रहा है, केवल हमारी निष्क्रियता के चलते। क्योंकि रामकृष्ण के वंशजों को केवल अपने धन से, व्यापार से फुर्सत नहीं है, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, हम सब सुनते रहते हैं। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने जुनून को जगाएं, और ऐसे जो बेरूपीय समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे सनातनी भाइयों को जो बहकाने का काम कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ हम जवाब दें। आज सारा सनातन जगत आक्रोश में है, चाहे वो रोहित गोदारा हो और चाहे वो धर्मेंद्र हुड्डा हो, ठीक है। अब तक तो लड़ाई केवल आर्य समाज की चल रही थी, अब तो हर हिंदू, हर सनातनी जो अपने आप को रामकृष्ण का वंशज मानता है, हर व्यक्ति इस जंग में कूद चुका है। आर्य समाज सबके साथ है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं जो पाखंड को मिटाने का काम कर रहे हैं, हमारा पूरी तरह से समर्थन है उन लोगों को। हमारे युवा सन्यासी स्वामी दिव्यानंद जी पर उन्होंने हमला करने का जो प्रयास किया है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और वो इन हमलों से, लाठी डंडों से हमको डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी भूल है। हम तो हमेशा अपनी गर्दन को हथेली पर लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमने हमेशा इतिहास बदले हैं। और इनके गुरुजी जो रामपाल जी महाराज जो 12-13 साल जेल में रह के आए ना, ये आर्य समाज के आंदोलन का ही परिणाम था। तो हम डरने वाले लोग नहीं है।
हम बहुत मुखर होकर के बात करेंगे और इस अभियान को और तेज करेंगे, क्योंकि पाखंड इस देश का नाश करेगा